अगला प्रश्न लेते हैं 31वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? निम्नलिखित में से आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करवाना चाहिए। क्या इसका सही आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में, आकलन। यह बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है, बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। हाँ सही बात है, जो एक जवाब है वो सही है, एक जवाब इसका सही है, जवाब नंबर 1 सही है। यानी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित ही होता है, शिक्षण अधिगम के तहत वह अंतर्निहित उसी के अंदर होता है आकलन। चलिए, तो एक इसका जवाब हो गया। 31वां प्रश्न हो गया। 32वां प्रश्न लेते हैं। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। भाषा भूमिका निभाती किस रूप में? भाषा जो है भूमिका निभाती किस रूप में? पहचान करने में, वर्ग में, लिंगता में, इन सभी में। भाषा कहां पहचान करती है? भाषा कहां भूमिका निभाती है? पहचान करने में किसी व्यक्ति की, उसको वर्ग करने में, उसको लिंगता करने में, या इन सभी में? क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? भाषा भूमिका निभाती कहां? पहचान करने में, वर्ग करने में, लिंगता करने में, इन सभी में। जवाब, चले, जो जवाब है इसका पहचान करने में, किसी चीज की पहचान करने में जो है वो भाषा भूमिका निभाती है। किसी वस्तु को पहचान करने में भाषा भूमिका निभाती है, किसी वस्तु को पहचान करने में भाषा भूमिका निभाती है। भाषा पहचान में भूमिका निभाती है, भाषा पहचान में भूमिका निभाती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। जो मूल्यांकन की पद्धतियां हैं, यानी चाहे फॉर्मेटिव हो चाहे समेटिव हो, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? विद्यार्थियों को नामांकित करना इसका सही जवाब हो सकता है, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना हो सकता है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना हो सकता है। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? अंबिकेश यादव, कमल, चंद्र प्रकाश शर्मा। जवाब 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 जवाब। विद्यार्थियों को नामांकित करना तो होगा नहीं, योग्यता आधारित विद्यार्थियों को विभाजित करना यह भी नहीं होगा, मूल्यांकन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पुरस्कार वितरण में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना भी नहीं होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? 3 होगा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये इसका सही जवाब होगा। 3 3 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, LSRW, उसके बारे में आप किससे सहमत हैं? ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये एक साथ नहीं सीखे जा सकते। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये एक साथ सीखे नहीं जा सकते हैं। सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए सही जवाब है 2, 2 इसका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, 35वां प्रश्न। माया, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः के कारण ऐसा करती है, यानी क्यों करती है? माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया किस कारण से करती है? लापरवाही, अज्ञानता, डिस्ग्राफिया या अरुचि? किसकी वजह से माया ऐसा कर रही है? वह अक्षरों को छोटा बड़ा लिख रही है या उनके बीच में समान दूरी नहीं कर पा रही है? वह ऐसा क्यों कर रही है? लापरवाही की वजह से, अज्ञानता की वजह से, डिस्ग्राफिया की वजह से, या अरुचि की वजह से? अरुचि की वजह से, डिस्ग्राफिया की वजह से, अज्ञानता की वजह से, या लापरवाही की वजह से? किसकी वजह से? किसकी वजह से? लापरवाही नहीं, या डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया यहाँ पे सही आंसर है। डिस्ग्राफिया जो है वह सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न लेते हैं। सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग। नीलम पाठक जी 4 नहीं होता, अरुचि नहीं हो सकता है, इसका जवाब है 3। 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला अगला प्रश्न लेते हैं, 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, क्यों? रिकैप्चुलेशन कराना यानी रिपीटेशन कराना, रिकैप करवाना, रिपीट करवाना, क्यों? इसका महत्व क्यों है? बच्चे कहानी को याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती हैं, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, सीखने में कुशलता प्राप्त होती है। बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत ही एक स्पेसिफिक आंसर है, जवाब दीजिएगा। स्पेसिफिक आंसर है, जवाब दीजिएगा। क्या हो सकता है सही आंसर? बच्चों को कहानी याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती हैं, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। जवाब दीजिएगा, जवाब 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 जवाब। कितने सारे लोग हैं, जवाब तो फटाफट आने चाहिए सभी के। हाँ नीलम जी 3 इसका सही जवाब है, सुरेखा वसावा 3 इसका सही जवाब है, निधि यादव सगुन 4 इसका सही जवाब नहीं है, 3 इसका सही जवाब है। 3 मनीष जी दो जवाब नहीं है, घटना याद हो जाती है, 2 नहीं है, इसका जो जवाब है वो 3 है। 3 इसका राइट आंसर है, 3 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला चलते हैं, अगला प्रश्न 37वां प्रश्न लेते हैं। 37वां प्रश्न है, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है। एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है, किस बात की योग्यता है? वैचारिक प्रवाह की, अभिव्यक्ति प्रवाह की, साहचर्य प्रवाह की, शब्द प्रवाह की। क्या हो सकता है इसमें? एक बालक किसी कहानी के ढेर प्रकार के अनेकों शीर्षक बताता है, उसका टाइटल अनेकों बताता है, उसके अंदर में क्या है, क्या हो सकता है? वैचारिक प्रवाह हो सकता है, अभिव्यक्ति प्रवाह हो सकती है, साहचर्य प्रवाह हो सकता है, या शब्द प्रवाह हो सकता है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? सही आंसर क्या हो सकता है? उस बच्चे में, उस बालक में किस प्रकार का प्रवाह देखा जा सकता है? अंबिकेश यादव साहचर्य प्रवाह, कुछ भी ना, पहले समझिए प्रश्न को। अंबिकेश पहले प्रश्न को समझिए, आपका कौन सा प्रश्न था? अच्छा पुराना वाला जवाब दे रहे थे आप। हाँ क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब अभिव्यक्ति प्रवाह की, सही बात है। जो दूसरा आंसर है वह सही है, अभिव्यक्ति प्रवाह। वैचारिक प्रवाह नहीं हो सकता है, साचार प्रवाह नहीं हो सकता है, शब्द प्रवाह भी नहीं हो सकता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वैचारिक प्रवाह। हाँ अभिव्यक्ति प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह जो है इसका सही जवाब है। अभिव्यक्ति प्रवाह इसका सही आंसर है कि बच्चे के अंदर में क्या एक्सप्रेशन स्किल, वह एक्सप्रेस एक नहीं कई अलग अलग रूपों में कर सकता है, वह अलग अलग रूपों में उसका कर सकता है, तो अभिव्यक्ति प्रवाह इसका सही आंसर है। मनीष पटेल एक नहीं हो सकता है, वैचारिक प्रवाह नहीं हो सकता है। चलिए अगला चलते हैं, 37वां प्रश्न हो गया। 38वां प्रश्न लेते हैं। 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, सीखने के प्रतिफल है। सीखने का प्रतिफल क्या है? सीखना कहां से आता है? सीखना, सीखना के प्रतिफल है, किसके प्रतिफल है? सीखना किसका प्रतिफल है, यानी सीखना कैसे आएगा? सीखने के उपकरण द्वारा, सीखने की विधियों द्वारा, आकलन के मानक द्वारा, अधिगम के प्रकार द्वारा, किसको द्वारा आएगा? यह भी ट्रिकी प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। सीखना प्रतिफल है, सीखना कब होगा? सीखना के प्रतिफल है, सीखना के प्रतिफल है, सीखना का रिजल्ट क्या हो सकता है? सीखना का रिजल्ट अंबिकेश यादव 3, चंद्र प्रकाश शर्मा 3, मनीष पवार 3, जिसका जवाब जो है वो जवाब है 3। जवाब है क्या? आकलन के मानक। आकलन के मानक के आधार पे ही सीखने का प्रतिफल हम निकालते हैं। यानी हम क्या देखना चाहते हैं? हम बच्चे का नॉलेज देखना चाहते हैं, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, या बच्चे का एप्लीकेशन देखना चाहते हैं। 4 नहीं होगा, अधिगम के प्रकार नहीं होंगे, अधिगम के प्रकार नहीं हो सकता है। मानक के, आकलन के मानक हो सकते हैं। आकलन के मानक क्या, कि आप उस आकलन को किस मानक पे कर रहे हैं, आप जो है उसी हिसाब से आप उसका सीखने का प्रतिफल निकाल पाएंगे। क्या बच्चे का नॉलेज देखना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, एनालिसिस देखना चाहते हैं, सिंथेसिस देखना चाहते हैं? ये प्रश्न यूपी टेट के 2021 में आया हुआ है। यू टेट के, उत्तराखंड टेट के 2021 में आया हुआ यह प्रश्न। सीखने का प्रतिफल है, सीखने के उपकरण, सीखने की विधियां, आकलन के मानक, अधिगम के प्रकार। यहाँ पे जो इसका जवाब है वह आकलन के मानक, इसका तीसरा आंसर जो है जवाब सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है, किसका? आकलन के उद्देश्यों को, विषय क्षेत्रों को, प्रश्नों के प्रकार को, प्रश्नों के लेखन को, और इसमें से इतने सारे ऑप्शन है, उसका जवाब दीजिए। देखिए क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है। 1 4 व 2, 1 व 3, 2 व 3, 1 2 व 3, क्या इसका सही आंसर है?
डी 1 2 3 4। जवाब 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 जवाब। चंद्र प्रकाश शर्मा एक एक जो है 1 4 व 2 लेखन, प्रश्नों का लेखन। ब्लूप्रिंट में खाली 3 ही बात आती है, ब्लूप्रिंट में 3 ही बात है, उसमें लिखा हुआ भी त्रिआयामी, त्रिआयामी। मनीष पवार, मनीष पवार सी, सी नहीं हो सकता है। 2 और 3, खाली 2 ही नहीं है, 2 हो ही नहीं सकता है, तो वहां पे 3 है, ऊपर दिया हुआ 3 आयामी चार्ट है, तो 3 आयामी तो 3 होंगे, जब भी होंगे 3 होंगे, या तो पहला या तो ए होगा या तो डी होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा, बी और सी तो हो ही नहीं सकता इसमें, बी और सी हो ही नहीं सकता है, खाली ए और डी होंगे। अब उसमें से एक सही होगा, उसमें से एक सही होगा। क्या सही जवाब है? तो सही जवाब है वो डी, डी इसका सही जवाब है, डी इसका सही आंसर है, डी इसका सही जवाब है, जवाब नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी जवाब आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से 40वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, 40वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा से वस्तुनिष्ठ परीक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा से वस्तुनिष्ठ परीक्षण है? यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव। सत्य असत्य प्रकार के आइटम, मिलान करो, बहुविकल्पी प्रश्न, उपरोक्त सभी। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों के प्रकार के आइटम, मिलान करो, बहुविकल्पी प्रश्न या उपरोक्त सभी। सही बात है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप के प्रश्नों का जो रिजल्ट होता है वो 100% होता है। वो सत्य असत्य भी हो सकते हैं, वो जोड़ी मिलान भी हो सकता है, वो बहुविकल्पी भी हो सकता है। यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। यह उत्तराखंड टेट में आया हुआ 2021 में। चलिए, तो यहां तक जो था, हमने आपके सामने 40 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखी। तो आप सभी लोगों ने 40 प्रश्नों की श्रृंखला को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया। तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने ध्यान दिया है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को लाइक तो करते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक में भी हम देख रहे हैं कम से कम 17 लोग थे, खाली 14 लोगों ने ही लाइक किया हुआ है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और थोड़ी कनेक्टिविटी में आज हम यूट्यूब पे पहली बार लिए हैं, तो ऐसे ही आगे आगे थोड़ा और इसकी कनेक्टिविटी हम सुधारेंगे। एक दो प्रश्नों में मिस्टेक थी, तो उन दो प्रश्नों, ये आगे जो प्रश्न के मिस्टेक है, उन प्रश्नों में मिस्टेक जो उसके आंसर गलत हो गए थे, तो वो उसको भी हम सही कर लेंगे। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक रह जाती है। और आप लोग भी प्रश्नों का बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया है। जहां कहीं आप लोगों के लगे हैं डाउट, तो आप उसको, मैंने उसका दिया भी हुआ भी है, ये प्रश्न कहां से प्रश्न है। मैं इसीलिए जो है बिल्कुल अलग अलग राज्यों के, बिहार का टेट है, एमपी टेट है, हरियाणा टेट है, एचपी टेट है, रीट है, यूपी टेट है, उत्तराखंड टेट है, सी टेट है, 6-7 राज्यों के 6-7 जगहों के जो टेट के प्रश्नों को मैं लेके आता हूं आपके सामने। और वह प्रश्न का जवाब देना इतना आसान नहीं होता, वह ट्रिकी होते हैं। तो ट्रिकी होते हैं तो थोड़ा सा आप और थराउली उसको जब पढ़ेंगे और इस पर जब एक्सरसाइज एक बार, दो बार, तीन बार हो जाएगी,